बजट पेश होना है विधानसभा में। करीब 11 बजे जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे और इसी पर हमारी खास चर्चा लगातार जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रशांत सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्रशांत, ओवर टू यू। जी सुमित, बिल्कुल बिल्कुल हम विधानसभा के प्रांगण में ही इस वक्त परिसर में हैं और 11 बजे विधानसभा बैठ जाएगी और सबको इंतजार रहेगा बजट के पेश होने का। और केवल बजट ही पेश होने का नहीं बल्कि उत्सुकता इस बात की है हर वर्ग में, सियासत में, विपक्ष में, सत्ता पक्ष में, लोगों में, आम जनता में कि आखिर इस बजट में होगा क्या। चूंकि भाई इस साल के आखिर में चुनाव भी होने हैं और चुनाव के लिहाज से सरकार क्या कुछ बजट में देगी, कौन सा वर्ग टारगेट में होगा। स्वाभाविक है कि आप समझिए कि जो वोटर के लिहाज से सरकार की प्लानिंग जरूर होगी इस बजट में, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है आपका। आप अभी आए हैं, कई आरोप स्वदेश जी लगा चुके हैं आप पर कि भाई खर्चा न केवल भाई जो पुराना आप पैसा खर्च कर पाए वो तो है ही, कर्जा लगातार बढ़ता चला गया। आप नई जो योजनाएं लाएंगे उसका खर्चा आएगा कहां से, पैसा कहां से आएगा। लाडली बहना योजना आप लेकर आ रहे हैं, विकास से पैसा कट होगा क्या। आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्व बढ़ने का काम हुआ है जी। ये जो बजट आ रहा है आज, ये सर्वहितैषी और सर्वस्पर्शी बजट आने वाला है। ये अमृतकाल का बजट है। मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थायी तौर पर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आम जन की हर सुविधा देने का प्रयास करते हुए उसका जनजीवन सामान्य से ऊपर उठे, इस ओर हमने काम करने का काम किया है। हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार हर समाज के उस वर्ग का जो कहीं न कहीं आज सरकार के माध्यम से अपने आप को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहता है, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास हमने इस बजट में करने का काम होगा। अभी आप देखेंगे 1-1.5 घंटे बाद में बजट सामने आएगा अपने, आप देखेंगे कि वो सभी वर्गों को साधने वाला बजट होगा, सर्वहितैषी बजट होगा, सर्वस्पर्शी होगा, वो सब वर्गों को स्पर्श करने वाला है। और कर्ज की बात बार बार कांग्रेस आरोप लगाती, कर्ज तो कर्ज हम कोई तनख्वाह बांटने या वेतन भत्ते बांटने के लिए नहीं ले रहे हैं, जैसा दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय होता था। वो 10 साल भी मध्य प्रदेश ने देखे हैं, हमने देखे हैं। बीमारू मध्य प्रदेश मिला था, बर्बाद हुआ मध्य प्रदेश मिला था, जहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थे, पानी नहीं थी। और दिग्विजय सिंह की सरकार उस समय कर्ज लेती थी तो काहे के लिए, कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिए। आज अगर हम कर्ज लेते हैं तो इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम कर रहे हैं। आज हम बांध बनाने का काम कर रहे हैं। सिंचाई का रकबा हमने 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 60 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम किया है। कृषि कर्मण अवार्ड में किसान लगातार जो है गेहूं पैदा करके 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड दिलाने का काम कर रहा है। आज देश में मध्य प्रदेश फसल उत्पादन में प्रमुख स्थान पर नंबर 1 पर आने का काम हुआ, पंजाब को पीछे छोड़ने का काम किया है। तो ये बजट अगर हमारा है और इसमें अगर हमने कुछ कर्ज लिया भी है तो देखिए, कर्ज लेके अगर विकास किया जाता है और कर्ज देने की नियत के साथ दिया जाता है तो वो कर्ज लेना भी गलत नहीं है, बुरा नहीं है। ठीक है, कर्ज लेना गलत नहीं है। स्वदेश शर्मा जी, कर्ज तो आप लोग भी लेते थे, 1.5 साल रहे आप लोगों ने भी कर्जा लिया, 4 लाख करोड़। जीतू पटवारी साहब को सुन रहे थे हम कि 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। सरकार तो कह रही है रेशियो कम हो गया कर्जे का। देखिए, सरकार तो ये भी कह रही है आर्थिक सर्वेक्षण को गलत तरीके से पेश कर रही है, जबकि मैंने रिपोर्ट को देखी, अभी देख रहा था। रिपोर्ट में आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो 60% की बात आई है सामने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 16% से अधिक की कह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये आंकड़ों की बाजीगरी जनता नहीं जानती। जनता ये जानती है जैसे राजस्थान की सरकार ने लाखों व्यक्तियों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया है। क्या आप दे सकते हो? आपके खुद के 2018 के घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि हम गैस पर मध्य प्रदेश में अतिरिक्त सब्सिडी देंगे, आज तक नहीं दी। 1300 के पार गैस का सिलेंडर हो रहा है। आप बताइए कहां टैक्स कम हो रहा है। अगर बात करें डीजल, सरकार में आने से पहले कहा था पेट्रोल पर टैक्स कम करेंगे, किया था क्या? देखिए, हमारी 15 महीने सरकार रही, 15 महीने में 3 महीने अफरा तफरी में और लोकसभा चुनाव में चले गए, बचे 11 महीने। 11 महीने में बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को बनाने में वक्त लगता है, लेकिन इन्होंने विजन वाली सरकार को धोखे से, खरीद फरोख्त के माध्यम से, छल कपट से गिरा दी और मुख्यमंत्री बन बैठे। जनादेश का खंडन किया, लोकतंत्र का
गला घोंट के इन्हें सरकार में बैठ गए। लेकिन आज बात यह है विकास की, तो विकास की अगर बात करें, कर्जे की बात जैसे हमारे मित्र ने कही है, कृषि कर्म अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि आपके शासनकाल में 15,126 किसानों ने आत्महत्याएं की। जिस राज्य को कृषि कर्म अवार्ड मिले उस राज्य के 15,126 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं, तो ये कौन सा लॉजिक है? आप बताइए, धरातल पे क्या बात सही समझ में आती है? ठीक है, किसानों का जिक्र जरूर आपने किया, हम इस पर जरूर जाएंगे राज्यपाल जी के पास, लेकिन उससे पहले कपिल जी के पास जाऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े अनाउंसमेंट, स्वाभाविक है, एक्सपेक्टेशन भी है हर किसी की, चूंकि चुनावी साल है तो बड़ी अनाउंसमेंट होंगी। सवाल यह कि उन अनाउंसमेंट के लिए पैसा कहां से और कैसे व्यवस्थित किया जाएगा? देखिए, पैसे का जहां तक मुझे लगता है सरकार जो फ्लो कैश फ्लोज अपने मैनेज करने की कोशिश करेगी, उसके लिए सरकार का ऐसा सोचना है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि जिस तरह से ग्रोथ रेट बढ़ी है लास्ट ईयर हमारी, इस साल भी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, तो इनको जीएसटी का कलेक्शन जो हिस्सा इनका राज्य सरकार को केंद्र से मिलता है उसमें इनको कुछ बढ़ोतरी होगी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्री शुल्क और इनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार रजिस्ट्री शुल्क कम किया गया था, तो इस साल उसे वापस ऊपर लाया जा सकता है। तो ये कुछ 2-3 रास्ते हैं जिससे बाकी सरकार वैट या इससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगी इस बार, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। और मैंने जैसे बताया ना कि जब जीडीपी ग्रो करती है तो एक कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट आम आदमी का कंजम्पशन की तरफ ज्यादा होता है। जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है टैक्स के फॉर्म में सरकार को ज्यादा आमदनी होगी। एक और चीज समझने को आता है, यहाँ इनफॉर्मलाइजेशन इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। यूपीआई पेमेंट जिस तरह से हमारे यहाँ पे हुआ है, सरकारों ने जो प्रयास किया उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि आज रेडी वाला भी बार कोड लगा के बैठता है और यूपीआई पेमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो एक जो टैक्स की चोरी हो रही थी जीएसटी आने के बाद से, ई वे बिल आने के बाद से, वो सारी टैक्स की चोरी बची है। तो इससे राज्य सरकारों का भी हिस्सा उसमें बढ़ता गया है, क्योंकि जीएसटी का आमदनी बढ़ रही है तो राज्य सरकारों की भी हिस्सा उसमें बढ़ेगा। तो मुझे लगता है 5 से 7 हजार करोड़ के आसपास सरकार जीएसटी का आमदनी बढ़ा के सोचने की व्यवस्था रखेगी, और बाकी कुछ रजिस्ट्री शुल्क और अन्य से करेगी, मदों से लाने की कोशिश करेगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं से कुछ और इस वक्त सरकार प्रयास करने का कुछ प्रयास करेगी। जी, जीएसटी का जरूर जीएसटी का जिक्र आपने किया। अब आंकड़ों की अगर हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में जीएसटी ठीक है, मध्य प्रदेश का हिस्सा मिल ही रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्री मध्य प्रदेश में कई राज्यों के मुकाबले ज्यादा, तो गुंजाइश है क्या? देखिए, राज्य अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में तो मंडी शुल्क भी कई राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 1.7% के आसपास मंडी शुल्क है, जहां 0.6 और 0.8 कई राज्यों में है। तो बट सरकार के पास में कोई आप देखिए ना, आमदनी के क्या जरिए हैं, तो यही एक रास्ते बचते हैं। बट यहाँ एक चैलेंज सरकार को जो ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से आर्थिक विकास दर ग्लोबली कम हो रही है, और कल अगर आपने देखा होगा तो कल भी आंकड़े कम आए हैं, तो ये सरकार जो मान के चल रही 7,000 करोड़ से के आसपास का कलेक्शन बढ़ा सकती है अपना, वहां इनको चैलेंज हो सकता है, बजट में यहाँ पे इनको परेशानी आ सकती है। जी, बिल्कुल एक आखिरी सवाल अक्षत जी से जरूर लूंगा मैं। अक्षत जी, बेरोजगारी का मसला बड़ा है, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। दूसरा, इस बार स्थिति हम कहें खर्चा रुपया आमदनी अठन्नी वाली स्थिति, मैनेज करना चैलेंज होगा। बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार जिस तरह से घोषणाएं भी हुई हैं और जिसको कि इस बजट में समावेश भी करना है, उसके बाद में आर्थिक रूप से और कसावट लाने की चुनौती तो सरकार के सामने रहेगी सही। और जो अभी कांग्रेस ने भी उसको लेकर कमर कस ली है, जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी 1,000 रुपये लाडली बहना को दिया जाएगा, तो कांग्रेस अपने वचन पत्र में 1,500 रुपये प्रति हर महिलाओं को देने का कल ही कमलनाथ जी ने भी ये घोषणा करी है विधायक दल की बैठक में। तो इस दोनों तरफ से प्रयास जारी है। वक्त कम है, एक लाइन में राज्यपाल जी ये बताइए किस किस वर्ग को खुश कर रहे हैं? सर्वस्पर्शी होगा, किसानों के हित में, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं के लिए तो उनका जीवन स्तर बदलने का एक आंदोलन है ये लाडली बहना योजना, जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है। चलिए, बड़ी बात आपने कह दी है, सर्व समावेशी ये बजट होगा। और इस बजट में जो बड़ी बात है वो ये कि भाई इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी। किसान सबसे बड़ा वोटर है, महिलाएं वोटर हैं, और एक लिहाज से समझिए भी कि महिलाओं को कैसे साधने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार कर रही है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। और इस लिहाज से हम ये कह भी दें कि भाई आधी आबादी को साधने की कोशिश है। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, बने रहिए।